वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रदेश की सरकार को विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया है। यूपी में राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दलित उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर आजमगढ़ में जबरदस्त सक्रियता पार्टी दिखा रही है। यहाँ की घटना पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर आक्रोश जताया था। 29 जून को रोनापाड़ थाना के पलिया में पुलिस कर्मियों संग स्थानीय प्रधानपति व समर्थकों की मारपीट के बाद आरोप है कि पुलिस ने रात में प्रधानपति समेत 4 लोगों के मकानों में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पलिया गांव में कांग्रेस का धरना हुआ तो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन उपवास पर विगत 7 जुलाई से कांग्रेसी बैठे थे। लगातार प्रदेश संगठन से कोई ना कोई नेता का आगमन होता रहा है। स्थानीय इकाई के मनोबल को बढ़ाया जाता रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और पूर्व सांसद उदित राज धरना स्थल कलेक्ट्रेट के समीप रिक्शा स्टैंड पहुंचे और जूस पिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त कराया। इस दौरान श्री रावत ने बताया कि हमारे न्याय की लड़ाई अभी शुरू हुई है। प्रशासन पलिया कांड में लीपापोती करने पर उतारू है, जो हम नहीं होने देंगे। कुछ देर बाद जहानागंज क्षेत्र के गौधरा में दलित महापंचायत है, हम वहां से आगे की लड़ाई तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पलिया में दलित परिवारों का उत्पीड़न किया गया, उनके मकान को जेसीबी लगाकर ढहाया गया, उसमें कहीं ना कहीं डीएम और एएसपी दोनों की मिलीभगत है। इन दोनों अधिकारियों पर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है। आए दिन दलित महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज दलितों को न्याय दिलाने के लिए आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र स्थित गोधरा में दलित महापंचायत बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शिरकत कर रहे हैं। आजमगढ़ के गोधरा में महापंचायत में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आजमगढ़ के पलिया में गोधरा में दलित वर्ग के लोगों के घरों को गिरा दिया गया, महिलाओं व बच्चों को पीटा गया। अपने अधिकारों की मांग को लेकर जब पीड़ित लोग धरने पर बैठे तो उनके खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनकी गलती केवल यही थी कि वह अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे थे। दलित वर्ग के सम्मान में कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़क से लेकर गलियारों तक लड़ाई लड़ेगी, विधानसभा में मुद्दा उठाएगी। सरकार कितनी भी तानाशाह हो, ताकतवर हो, एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार जवाब नहीं देगी। पीड़ित लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने होंगे। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रशासन इस प्रकरण को लीपापोती कर रहा है और जबरदस्ती ये उनका धरना समाप्त कराया गया। जो धरना परिवार थे 5 दिन से 1 हफ्ते से थे, उनको जबरदस्ती उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर, हालांकि परिवार अभी संतुष्ट नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, अनिल यादव जी और संतोष जी ने यह जो धरना और सत्याग्रह का काम है जो यहाँ जो चालू किया, वो किसी न्याय के लिए किया है। और न्याय की परिकल्पना ऐसी है कि न्याय इतने जल्दी आसानी से तो हमें देने वाले नहीं। जो प्रशासन है, प्रशासन की ज्यादती चल रही है। प्रशासन का जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसका तबादला होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ तक न्याय की लड़ाई है, यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये तो हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है। हम अभी इनको लेके जा रहे जनता की अदालत में, जहाँ दलित महापंचायत हो रही है और दलित महापंचायत अभी अगली लड़ाई लड़ने वाली है। तो ये लड़ाई हमारी रुकेगी नहीं, जारी रहेगी। कहीं ना कहीं डीएम एसपी इसमें खुद दोषी हैं। एसपी के आदेश पर जेसीबी से मकान गिराया गया पुलिस परिवार। देखिए, जो
दलित समाज का गरीब व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर ऊपर उठता है और कहीं अच्छे मकान में लगता है तो लोगों की जलती है, लोग ईर्ष्या से देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता। और यही वजह है कि इनका मकान गिराया गया, यहाँ पे ज़बरदस्ती गिराया गया। हम तो नागपुर से आए हैं, दीक्षा भूमि से हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि रही है। वहाँ टीवी पे हम देख रहे थे कि हमारे दलित भाई का मकान किस ढंग से गिराया जा रहा है। अगर इनमें हिम्मत इतनी है तो ये कानून बताया ना हमको कि किस कानून के तहत ये मकान गिराया गया। लेकिन इनको दलितों की बढ़ती सम्मान है वो पसंद नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के एसपी पे और जिलाधिकारी पे तुरंत कार्रवाई हो। योगी सरकार कहीं ना कहीं फेल है दलितों को न्याय दिलाने में। योगी सरकार तो जब से आई है तब से फेल है भाई। कहाँ पे पास हुई है वो? दलितों पे अन्याय हो रहा है, हर दलित महिला को की इज्जत लूटी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कोई नई इंडस्ट्री आ नहीं रही है। जहाँ पे भारत देश का सम्मान है, हिंदुस्तान का सम्मान है, वो सम्मान तिरंगे के 3 कलरों में है, केवल एक भगवे में नहीं हो सकता। जब तक वो 3 नहीं मिलेंगे तब तक ये देश अच्छा नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना चाहिए आपने। बलिया और गोधौरा में जिस तरह दलित परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा गया है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, 307 जैसी गंभीर धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ उनका दोष यही है कि वो अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठकर अपनी मांगों को कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दलित भाइयों के अधिकार को छीना जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों बलिया गांव और गोधौरा गांव के सम्मान की लड़ाई को धरने के माध्यम से लड़ने का काम किया था। आज इस पंचायत के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी तानाशाह हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दलित भाइयों के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और बलिया में, गोधौरा में जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार तत्काल उसको वापस ले। जो लोग इस पूरी घटना में पुलिस के अधिकारी लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यह आंदोलन थमेगा नहीं। इस लड़ाई को और भी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों में ले जाऊंगा। विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति है गोधौरा को लेकर? मैंने आपको अभी बताया कि इस पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे, गांव गली चौराहों पर लेकर जाएंगे, विधानसभा में भी मजबूती से उठाएंगे और बलिया और गोधौरा के लोगों के न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे।